एक पुरुष किसी स्त्री को संयोग से नहीं खोता, वह उसे तब खोता है जब वह ऐसी गलतियां करता है जो उसके सम्मान और इच्छा को कम कर देती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 7 ऐसी सूक्ष्म गलतियां हैं जो एक पुरुष को कमजोर, जरूरतमंद और आसानी से समझ आने वाला बना देती हैं। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप हर महिला के साथ यही चक्र दोहराएंगे। लेकिन जब आप इनसे बचना सीख जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सम्मान लौट आता है, रुचि बढ़ती है और शक्ति आपके पास लौट आती है। अंत तक देखें और जानें कि एक उच्च मूल्यवान पुरुष किसी महिला के साथ क्या कभी नहीं करता। आकर्षण को नष्ट करने वाली सबसे खामोश गलती है उसे हर समय खुश करने की कोशिश करना। कई पुरुष मानते हैं कि दयालु, आसानी से समझ आने वाला और हमेशा उपलब्ध रहना इच्छा की गारंटी देता है, लेकिन वास्तव में यह उसके सम्मान को कमजोर करता है। मनोवैज्ञानिक इसे स्वीकृति व्यवहार कहते हैं, मान्यता प्राप्त महसूस करने के लिए लगातार बाहरी संकेतों की तलाश करना। पुरुषों के संदर्भ में यह घातक है। जैसा कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय के लेखक रॉबर्ट ग्लोवर बताते हैं, अच्छा आदमी सच्चा नहीं होता, वह रणनीतिक होता है। वह उपकार करता है, झुकता है, खुद को ढालता है, बदले में प्यार, सेक्स, ध्यान या स्वीकृति की उम्मीद करता है। इस प्रकार की ऊर्जा जरूरत, शक्ति की कमी को प्रकट करती है। स्त्रियां इसे सहज रूप से समझ लेती हैं। जो पुरुष खुश करने के लिए जीता है वह खुद को कमतर स्थिति में रखता है, इसलिए नहीं कि वह उसे छोटा करती है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को छोटा कर लेता है। स्त्री आकर्षण विपरीतता से उत्पन्न होता है। केंद्रित वाणी उपस्थिति वाले पुरुष जो ध्यान की भीख नहीं मांगते। एक स्त्री को अच्छा व्यवहार पसंद हो सकता है, लेकिन वह उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो अपनी इच्छा से दयालु है, जरूरत से नहीं। उच्च मूल्यवान पुरुष समझते हैं कि खुश करने का मतलब समर्पण करना नहीं है। वे बिना क्रोध के स्पष्ट रूप से नहीं कहना जानते हैं। प्रेम को स्वीकृति या निर्भरता के साथ जुड़ाव समझने से आकर्षण का क्षेत्र कमजोर हो जाता है। सम्मान शक्ति की धारणा से पैदा होता है और शक्ति अपने सार को बनाए रखना है, भले ही खुश करने की इच्छा हो। जो पुरुष यह समझ जाता है कि उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, वह खुद को बाहरी मान्यता से मुक्त करना शुरू कर देता है। वह स्वाभाविक रूप से कार्य करता है और शक्ति बदल जाती है। स्त्री भावनात्मक केंद्र नहीं रह जाती और पुरुष अपनी धुरी पर वापस आ जाता है। इस बिंदु पर वह उसकी स्थिरता और उसके हाव भाव की परीक्षा लेने लगती है। अगली गलती तब होती है जब वह सीमाएं निर्धारित करने में विफल रहता है, धैर्य को कमजोरी समझ बैठता है। बिना सीमाओं वाले पुरुष को दयालु नहीं बल्कि कमजोर समझा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि झुकना परिपक्वता है, जबकि वास्तव में यह अनादर का निमंत्रण है। सामाजिक मनोविज्ञान दर्शाता है कि हर कोई दूसरों की सीमाओं की परीक्षा लेता है। जब एक स्त्री को यह एहसास होता है कि वह बिना किसी प्रतिक्रिया के सीमाओं को पार कर सकती है, तो उसे संरचना की कमी महसूस होती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जो पुरुष खतरनाक नहीं है वह गुणी नहीं है, वह केवल हानिरहित है। महिलाओं को यह महसूस करने की जरूरत है कि उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन आक्रामक नहीं होना चाहता। यह निहित शक्ति सम्मान को प्रेरित करती है। आधुनिक पुरुष जो दृढ़ता को अशिष्टता समझने की आदत डाल चुका है, चुप हो जाता है, बेचैनी को निगल जाता है और भावनात्मक अधिकार खो देता है। सीमाओं का अभाव पुरुषत्व को नष्ट कर देता है, संघर्ष पैदा करने या अस्वीकार किए जाने का भय पैदा करता है।
जब महिलाओं को दृढ़ता की कमी का एहसास होता है तो वे अपनी परीक्षा लेती हैं और रुचि खो देती हैं। सीमाएं तय करने का मतलब दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आप कौन हैं। आत्मसम्मान का संचार करना है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह खुद को हेरफेर करने नहीं देता। वह आवेग में आकर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। भावनात्मक नियंत्रण परिपक्वता को जरूरत से अलग करता है। परिपक्व व्यक्ति महसूस करता है लेकिन हार नहीं मानता। जरूरतमंद व्यक्ति महसूस करता है और भीख मांगता है। पहला इच्छा पैदा करता है, दूसरा दया। एक केंद्रित व्यक्ति की चुप्पी किसी भी प्रतिक्रिया से ज्यादा संचार करती है। एक और गंभीर गलती रहस्य खोना है। कई पुरुष अपनी भावनाओं, इरादों और कमजोरियों को बहुत जल्दी पूरी तरह से प्रकट कर देते हैं, यह मानते हुए कि इससे जुड़ाव बनता है। वास्तव में अत्यधिक पारदर्शिता जिज्ञासा और आकर्षण को खत्म कर देती है। जैसा कि एस्टर पेरेल कहती हैं, इच्छा दूरी से पैदा होती है, विलय से नहीं। जो व्यक्ति रहस्य बनाए रखता है वह आकर्षण जगाता है, जबकि पूर्वानुमानित सामान्य हो जाता है। रहस्य ठंडापन नहीं है, यह एक सचेत विकल्प है, पूर्ण समर्पण के बिना एक आकर्षक उपस्थिति। जो व्यक्ति भावनात्मक नियंत्रण छोड़ देता है वह शक्ति खो देता है। जब उसे एहसास होता है कि वह उसके मूड को प्रभावित कर सकती है तो खेल हार जाता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक कंडीशनिंग कहता है, दूसरे की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना। महिलाएं इस बात की परीक्षा लेती हैं कि आप उकसावे, ईर्ष्या और ठंडेपन से कैसे निपटते हैं। महिलाओं का सम्मान उन पुरुषों से उत्पन्न होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। प्रतिक्रिया करना कमजोरी है, सचेत रूप से प्रतिक्रिया देना शक्ति है। अंततः कई पुरुष एक महिला के लिए अपने मिशन को त्याग देते हैं। जब वे उसके लिए जीते हैं तो वे उसकी अपनी कहानी के सहायक पात्र बन जाते हैं, उद्देश्य और स्वाभाविक आकर्षण खो देते हैं। विक्टर फ्रैंकल सिखाते हैं, पूर्णता तब उत्पन्न होती है जब कोई अपने से बड़ी किसी चीज के लिए जीता है। उद्देश्य पौरुष का ईंधन है। एक मिशन वाला पुरुष आकर्षण बनाए रखता है, दिशा संचारित करता है और प्रेम में होने पर भी प्रशंसा का पात्र बना रहता है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो किसी उद्देश्य का अनुसरण करते हैं, न कि उन पुरुषों का जो उन्हें खुश करने के लिए जीते हैं। एक उच्च मूल्यवान पुरुष खुद को खोए बिना प्यार करता है, सुसंगतता, उद्देश्य और उपस्थिति बनाए रखता है। वह ऐसे साथी चुनता है जो उसकी यात्रा में सहायक हो, न कि उन्हें जो उसे विचलित करें। महिलाओं का सम्मान निरंतरता से अर्जित किया जाता है, मीठे शब्दों या अतिरंजित त्यागों से नहीं। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ आप उन चंद पुरुषों में से एक हैं जो सचमुच आत्मसुधार चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन पर टिप्पणी करें जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब प्यार को त्यागना नहीं है, बल्कि खुद को खोए बिना प्यार करना, अपने लक्ष्य और सार को बनाए रखना है। ऐसे पुरुष नेतृत्व, स्थिरता और मूल्यों का निर्माण करते हैं जो सम्मान और सच्ची इच्छा को प्रेरित करते हैं।